देश में लोगों को मुसलमानों से कितनी नफरतें होने लगी है, इसका अंदाजा अभी आप एक वीडियो से लगा सकेंगे। उत्तराखंड के देहरादून का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल है, जहां मस्जिद के एक इमाम साहब से हिंदुत्ववादी दल के कुछ लोग बातचीत कर रहे हैं और एक तरह से मौलाना को धमका रहे हैं। मामला यह है कि जिस जगह मस्जिद तामीर है वहीं पर जो है आसपास में कहीं किसी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के नीचे एक जो है बछड़े का सिर मिला, जिसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गया। लोगों ने हल्ला हंगामा मचा दिया कि यहाँ पर बछड़े का सिर मिला है, जिसके बाद ये दिखाने की कोशिश की गई, ये बताने की कोशिश की गई कि कहीं इसमें कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति इन्वॉल्व तो नहीं है। हालांकि जब इस मामले की जानकारी प्रशासन तक पहुंची, इधर जब लोगों ने इस बारे में जानकारी एकत्रित करने की कोशिश की कि इसके पीछे क्या वजह है, तो पता चला कि पिछले दिनों किसी बछड़े की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसे दफन किया गया था। लेकिन आवारा कुत्तों ने उस जगह पर जो है मिट्टी हटा करके उस डेड बॉडी से जो है जो सिर है उसे जो है बाहर कर दिया, और इसी वजह से वो बाहर जो है एक तरह से लोगों को पता चल गई ये बात कि वहाँ पर एक सिर मिला है। इसमें किसी मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति का कोई रोल नहीं था। अभी ये चीज़ मिला था कि हिंदुत्ववादी दल के कुछ लोग पहुँच गए मस्जिद के सामने और इमाम साहब को धमकाने लगे। पहले आप इस वीडियो को देखिए। वेरिफिकेशन हो गया आपका? सब कुछ एड्रेस नहीं। वेरिफिकेशन अलग चीज होती है कि आप वहाँ पे क्रिमिनल तो नहीं है, कुछ है नहीं। मेरा ये बोला आपने वहाँ कुछ गलत तो नहीं किया। अभी आप कुछ अलग बोल रहे हैं। मस्जिद को दिया, मदरसा को दिया भाई। एक बोलूंगा, मस्जिद और मदरसा दोनों होते हैं। अलग है दोनों, दोनों है। देखो बोर्ड मस्जिद और मदरसा। नहीं, हमें तो हिंदी में लिखोगे तो पढ़े हुए क्या है। अब आप हिंदी में लिखोगे तो पढ़े में लिखा ऐसे आप लिखा हुआ है तालीमात उर्दू अरबी दीनियात किराया वाला मस्जिद। मस्जिद और मदरसा दोनों लिखा हुआ है। मस्जिद और मदरसा दोनों लिखा हुआ है। अब हिंदू में लिखते तो आज तक रायवाला वाले जाग जाते ना, इनको पता चलता कि मस्जिद खुल गई भाई। ये रायवाला वाले तो पढ़ ही नहीं पाए। हमें तो कागज बता दो कि ये कागज है, लीगल है, आप करो नमाज, हमें आपके इससे मतलब नहीं है, आप करो। लेकिन ये दिल्ली वाले कोई जो यहाँ से बाहर से जो भाग के चोरी बलात्कारी कर जो भाग के आएंगे यहाँ पे फेली लगाएंगे, उसके लिए फिर ये जगह बनेगी क्या? आप कागज दिखा दो, चलो कागज दिखा दो इसका, ये आप नमाज पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई अपन नहीं। आप जवाब दो, कागज दे दो। हमने नोटिस नहीं तो हमारे लिए भी जबरन है कि आज जो हमारे गौ माता है उसके जो बछड़े का सर मिला है वो आपके आसपास ही मिला, हम कैसे ना बोले। देखा आपने कि देहरादून में एक मौलाना साहब से किस तरीके से बातचीत हो रही है। इनका ये कहना है कि आप प्रवासी मजदूरों को नमाज पढ़ने के लिए कैसे मस्जिद में बुला सकते हैं। मस्जिद में अरबी में लिखे हुए लफ्ज़ों से इन्हें परेशानी है। ये कह रहे हैं कि मस्जिद है तो आप हिंदी में लिखिए ताकि लोगों को भी पता चल सके। ये कौन सी बात होती है? अगर आप मंदिर में जाएं और वहाँ पर मान लेते हैं कि श्लोक संस्कृत में लिखा हो, तो क्या इसका ये मतलब होता है कि कोई मुसलमान वहाँ जा करके ये कहेगा कि अरे आप यहाँ पर अरबी में लिखिए, आप यहाँ पर उर्दू में लिखिए, आप यहाँ पर फारसी में लिखिए? क्या ऐसी बातें कही जा सकती है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं कहा जा सकता। फिर इन्हें किस बात की तकलीफ है? तकलीफ इस बात की है कि सामने वाला व्यक्ति मुसलमान है, वो पुरसुकून अपनी ज़िंदगी क्यों गुजार रहा है। कुछ लोग मुसलमानों से इसलिए लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, नफरतें इसलिए पड़ोस रहे हैं ताकि उनकी राजनीति चल सके। अभी पिछले दिनों आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक बयान दिया। हालांकि उनके बयान को जो है उनकी दिली मंशा समझी जाए या ना समझी जाए ये बात का विषय है, लेकिन उन्होंने जो बातें कही है उसे समझने की ज़रूरत है। उन्होंने ये बात कही कि हमने बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर का निर्माण इसलिए करवाया क्योंकि वहाँ आस्था से मामला, आस्था का जो है एक जुड़ाव था, आस्था वाली बात थी। लेकिन उसके बाद लगातार हर मसाजिदों के अंदर सर्वे करवाने की मांग और हर मसाजिदों में ईश्वर भगवान मूर्ति ढूंढने तलाशने की जो खोज चल पड़ी है वो किसी भी तरीके से सही नहीं है। मोहन भागवत जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं वो तक ये कह रहे हैं कि असल में ये काम कुछ लोग इसलिए कर रहे हैं ताकि वो हिंदुओं के सामने अपनी एक छवि बना सके और नेतागिरी चमका सके। हालांकि आपको बता दें, नेतागिरी चमकाने वाले कुछ लोगों ने यहाँ तक कह दिया है कि मोहन भागवत किसी जिहादी के संपर्क में आ गए हैं, उनके ऊपर कोई प्रेशर है, कोई दबाव है, इस वजह से वो इस तरह का बयान दे रहे हैं। लेकिन खैर, मोहन भागवत जी बैटिंग कर रहे हैं, बहुत सही तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। अगर मोहन भागवत जी को वाकई इस बात की फिक्र होती तो वो देश के प्रधानमंत्री से, देश के अलग अलग सूबे के कई मुख्यमंत्रियों से ये बात कहते, खुल करके कहते, खुले मन से कहते कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज के बाद किसी मस्जिद के अंदर मंदिर होने का दावा करने वाले मामलात पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसके पीछे कुछ लोग अपनी नेतागिरी चमकाना चाहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं? आपने जो देहरादून यानी कि उत्तराखंड के देहरादून का वीडियो देखा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।